नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मिथिला भास्कर। अभी मैं बिरौल थाना क्षेत्र के उल्टी पंचायत के कलना गांव में मौजूद हूं। ये वही घर है जो इसी झोपड़ी में लड़की ने पढ़ करके मैट्रिक परीक्षा में बम्पर अंक ला करके अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि लड़की का जो पिता है, छात्रा का पिता, मुंबई में मजदूरी करके अपने पुत्री को पढ़ाया है। और इसके पिता का पुत्री को पढ़ाने का एक ही मकसद था कि इसके घर में कोई भी पढ़े लिखे नहीं थे। तो इन्होंने मन में सोचा कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगा। तो सभी 4 बच्चे थे, लेकिन 4 बच्चे में किसी ने नहीं पढ़ा। तो एक बच्चे को उन्होंने पढ़ाने का ठान लिया और छोटी पुत्री को इसने पढ़ा करके इतना काबिल बनाया कि आज पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय है कि आखिर झोपड़ी में पढ़ करके इस लड़की ने इतना नंबर कैसे ला लिया। तो ये चर्चा का विषय है। आइए हम बात करते हैं। ये यही घर है। तो देखिए, इस घर में प्रवेश करने के लिए कितना झुकना पड़ता है। तो यही वो घर है जहाँ पे लड़की ने काफी मेहनत की थी, यहीं पे पढ़ी लिखी थी और यहीं पे पढ़ लिख करके आज ये 392 अंक लाई है। यानी कि स्कूल में ये टॉपर बनी है। छात्रा ने सबसे अधिक अंक ला करके इसने स्कूल टॉपर बनी है। तो आइए हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, सुधा कुमारी। पापा का क्या नाम है? गंगाराम साहब। आपने मैट्रिक परीक्षा इस बार दिए थे, जी। कितना अंक आया है? 392। कौन कौन विषय में कितना अंक आया? गणित में कितना आया है? 68। 68। जी। मैथ साइंस में कितना आया है? सत विज्ञान में? विज्ञान में 74। समाज विज्ञान में? 77। हिंदी में? 88। सबसे ज्यादा अंक इन्होंने हिंदी में लाया है। तो आप इतना अंक कैसे प्राप्त कर लिए? क्या क्या आप माने परेशानी झेलना पड़ता था आपको पढ़ाई में? क्योंकि आपका तो घर बहुत क्षतिग्रस्त घर है, बहुत छोटा सा घर है। तो इसमें कैसे आप पढ़ाई करते थे? जी, बस काफ़ी समस्या को सामना करना पड़ा मुझे, और बहुत सी समस्या को सामना करके फिर मैं इतना अंक प्राप्त करी हूँ। अच्छा, जब बारिश होता था तो कैसे आप पढ़ते थे? वैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप माने भीगते होइएगा बारिश जी, में। जी। कैसे पढ़ाई करते थे? बस मम्मी-पापा ऊपर से ये पन्नी-वन्नी पकड़ के रखते थे और मैं पढ़ाई करती थी इधर। तो आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे? और आई और यहाँ से कितना दूर है? 3 किलोमीटर तो दूरी है। कैसे जाते थे इतना दूर पढ़ने के लिए? पैदल। पैदल जाते थे? हुँ। क्यों? साइकिल जो मिलता था मुख्यमंत्री प्रोत्साहन साइकिल योजना के तहत, तो क्या वो राशि आपको नहीं मिली थी? जी, नहीं मिली थी। नहीं मिली है। नहीं मिली है। नहीं। पोशाक राशि मिला है? जी नहीं, कोई भी राशि नहीं कुछ भी मिला है। नहीं मिला है। देखिए, ये छात्रा इतना होनहार है कि इतना अच्छा अंक लाई है ये मैट्रिक में, लेकिन आज तक स्कूल के तरफ से कोई भी मदद इसको नहीं मिला है। तो क्या आपने अप्लाई नहीं किया था? जी, हर चीज़ का अप्लाई किए थे, बट कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं मिला। नहीं मिला। तो आप अपने सफलता का श्रेय किसको दीजिएगा? मम्मी पापा और भाई हैं, आप 2 भाई हैं जी, और 2 बहन हैं, 3 बहन हैं। 3 बहन हैं। हुँ, तो सबसे ज्यादा आप वो किससे मदद मिला आपको? छोटे भाई से। छोटे भाई से। जी, तो सफलता का श्रेय आप किसको देंगे? भाई को? सबसे पहले भाई को, फिर अपने माता-पिता और गुरुजी को, भाई को ही क्यों दीजिएगा पहले? क्योंकि इन सब में बहुत ज़्यादा मदद मिला है। भाई ने आपको हौसला बढ़ाया, पढ़ने के लिए आपको बार-बार कहा जाता था, जी, हर चीज़ से आपको मदद करता था जी, भाई। जी। तो पिताजी नहीं मदद करते थे? पिताजी भी करते थे, तो फिर भाई को ही क्यों आप श्रेय दे रहे हैं? क्योंकि इनसे ज़्यादा मिला। अच्छा, जी, शायद आप अगर आपका छोटा भाई आपसे तो बड़े हैं ना वो? जी, तो छोटे में बड़े हैं, भाई में छोटे हैं और आपसे बड़े हैं। जी, बड़े हैं। तो फिर वो अगर आपका भाई नहीं रहता तो क्या आप यहाँ अभी तक मैट्रिक का परीक्षा आप दे पाते? शायद। नहीं दे पाते। जी, नहीं। भाई था इसलिए आपने मैट्रिक में परीक्षा दिया और इतना बेहतर प्रदर्शन आप किए हैं। जी, तो फिर आगे आप क्या बनना चाहते हैं? आईएएस। आईएएस? जी, आपको पता है कि आईएएस बनने के लिए बहुत सारे मेहनत करने पड़ते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। जी। आपके पास तो ज़मीन भी नहीं है कि आप बेच करके आप आईएएस बन सकते हैं। अपना कोशिश रखेंगे, अपना भी कुछ करना चाहेंगे, और इससे पहले, इसके बाद। जी, अच्छा, तो भाई का आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। जी, चलिए पूरा। हाँ, तो चलिए अब जो है इनके पापा हैं और इनके पापा से हम बात करते हैं। तो सर क्या नाम हुआ आपका? गंगाराम साहब। तो सर आपकी बेटिया ने 392 अंक ला करके स्कूल में टॉप की है। बहुत क्या खुशी है। आपको पता है? हाँ, खूब खुशी है हमको। खूब खुशी हाँ, है। खूब खुशी आप है। क्या करते हैं? हम तो मज़दूरी करते हैं। अच्छा, मज़दूरी करते हैं। कितना हाँ, कमा लेते हैं आप? कितना 5-7 हज़ार 8 हज़ार रुपया महीना कमाते हैं। 8,000 10,000 आप महीना कमाते हैं। बस। तो बताइए, आप अभी तक घर नहीं बनाए हैं और इस घर में बच्चों को पढ़ा लिए आप।
तो सबसे बड़ी बात हुई। क्या करेंगे? यहाँ घर में जो है कोई पढ़ा लिखा नहीं है, एक छोटा बच्चा है, तो नमक रोटी खा के किसी तरह से अपना उसको जो है जो पढ़ाए, बोला तुम पढ़ते रहो, जो होगा। पन्नी घर पर दे करके अपना जो है जो घर के पकड़ करके वर्षा होता था तो पकड़ करके जो है जो अपना किसी तरह से पढ़ाते थे। देखिए, इनका कहना है कि जब बारिश होता था तो पति-पत्नी दोनों मिल कर के पन्नी टाँग करके, पन्नी को पकड़ करके रखते थे और बारिश का जो बूँद होता है वो बच्ची पर न पड़े, स्कूल के किताब पर न पड़े और रुकावट न बने बारिश। इसके बाद भी इन्होंने पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ा और पढ़ने के लिए काफ़ी मेहनत इनके मम्मी और पापा भी किए। तो क्या पापा जो बोल रहे हैं क्या सही है। सही है? जी। देखिए, इनका सपोर्ट मिला है। तो आइए हम अब जो सबसे जो ज़्यादा जो छात्रा को पढ़ाने में काफ़ी मेहनत किए हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। चूँकि ये अपना सफलता का श्रेय सबसे पहले भाई को दिया है। क्या आपको ही सफलता का श्रेय मिल रहा है? क्या कहेंगे जी, आप? क्या कहेंगे बस यही करना चाहते हैं हर एक भाई अपना ऐसा होना चाहिए कि जो अपना बहन के लिए सोचते हैं। तो और ये क्या? देखिए ये अपील कर रहे हैं कि सभी भाई ऐसा हो कि अपनी छोटी बहन को पढ़ाए-लिखाए। आप कितने पढ़े-लिखे हैं? मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा हूँ, अच्छा, आप नहीं पढ़े-लिखे हैं इसलिए आप अपने भाई को अपने बहन को पढ़ाना चाहता हूँ। प्रोत्साहित करते थे कि आप पढ़िए, हाँ, क्या? जी, यही है बात है। तो आपने उनके भाई के सुना, भाई क्या बोले, अब हम इनकी माँ है और इनकी माँ से हम सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपकी बेटी ने मैट्रिक में इतना अंक लाई है। हाँ, जी शुभकामना सर। आपको, हाँ, खुशी के बात है। खुशी बात। हाँ। तो ई कते काल पढ़ै छलै? 7-8 घंटा पढ़ै छलै हाँ, राति हाँ, के? 7-8 घंटा। कखन के ई पढ़ै छलै? 8-9 बजे तक। और राति में पढ़ै छलै? हाँ। तऽ की सब दिक्कत होइ छलै, पढ़ै छलै तऽ? दिक्कत जे छै से तऽ छेबे कैले दिक्कत ने। तऽ काफी खाना बना लैत रहे तब पढ़ैत रहे। अच्छा खाना बनबैत रहे। हाँ, खाना बना के पढ़ैत रहे। तो ये उनकी माँ थी, की कहलिए? जब तब अपने बनबैत रही। खाना-वाना बनाते हुए मैंने परिवार का भी ये देखते थे, मम्मी-पापा को खाना बनाना होता था, इसके बाद ये पढ़ाई-लिखाई करती थी, तो काफ़ी टफ था। तो क्या आप इससे ज़्यादा अंक भी तो ला सकते थे ना? जी, ला तो सकते थे बट अब इधर-उधर का खुद थोड़ा-सा काम भी कर लेते थे घर का। मम्मी को मदद कर देते थे काम में। तो इनका कहना है कि काम-उम ज़्यादा था और काम भी करना पड़ता था, तो इसके बावजूद पढ़ाई-लिखाई एक चैलेंज था, तो उसने चैलेंज को स्वीकार किया। तो क्या आपके घर में कोई पढ़े-लिखे नहीं है? जी, नहीं। तो क्या कैसे मन में आया? क्या कोई मने मन में ठान लिए थे क्या जो हमें अच्छा नंबर लाना है या किसी ने कोई कुछ कहा था आपको? जी, किसी ने तो कुछ भी नहीं कहा था बट मैंने ठाना था, जो इतना अच्छे अंक प्राप्त करेंगे हम, ठाने थे हम। देखिए इनके पापा हैं और ये इनका पापा का कहना है कि हम लोग तो नहीं पढ़े-लिखे, तो अगर कोई आवेदन लिखाने के लिए अगर ज़रूरत पड़ती थी तो इन्हें फ़ीस देना पड़ता था और किसी को अगर कोई लेटर आता था तो इनको पढ़वाने के लिए लेटर ये मोहल्ले में जाते थे और पढ़े-लिखे लड़के से पढ़वाते थे। लेकिन क्या क्या परेशानी होती थी आपको? परेशानी यही होती थी जो घर में नहीं कोई पढ़ा लिखा था तो बड़ा दिक्कत होता था। कहीं भी जाते थे तो अपना जो है जो किसी को फॉर्म भी भरना पड़ता था तो दूसरा से भरा करके जो है जो देने पड़ता था। तो यही परेशानी था, अब क्या ये करेंगे? सब छुट्टियाँ परेशानी को देखते हुए इन्होंने मन में ठान लिया कि कम से कम अब 5 बच्चे में 1 बच्ची जो बची है, वो पढ़ने के लायक है, तो इसको पढ़ा-लिखा करके काबिल बनाया जाए ताकि आगे जो है सो किसी के मोहताज ना रहे। तो इसलिए इसने काफ़ी संघर्ष करने के बाद आज स्कूल की टॉपर बनी है। तो आप लोग